आज TV7 भारत आपको चाय पर विशेष चर्चा दिखाएगा। आज आप देखेंगे कैसे चाय की चुस्की के साथ जनता राजनीति की चाय में भी मसाले डालती है। देश के प्रधान सेवक ने जहां से शुरुआत कर आज एक मुकाम हासिल कर लिया, वहीं से TV7 भारत की टीम ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के जनगण का मन यानी कि जनता का मन टटोलने की कोशिश की है। लखनऊ में आलमबाग स्थित टी स्टॉल पर चाय पर चुनावी चर्चा की गई। देखिए TV7 भारत पर हमारा ये खास कार्यक्रम। काबुली जनता जी में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के आलमबाग में, जहां पर चाय की दुकान पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि देश की राजधानी और उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्या कुछ होने वाला, खास किसके सर पर प्रधानमंत्री का सिरमौर होगा। खास तौर पे चाय की दुकान की इसलिए बात करें क्योंकि देश के प्रधानमंत्री चाय बनाते थे और बताते हैं कि उन्होंने चाय से ही राजनीति की शुरुआत की और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे चाय कैसे बनाते हैं और कितने लोग यहाँ पर आते हैं। क्या नाम है आपका? दिन भर में कम से कम 500-600 लोग आ जाते हैं और हमारा नाम राकेश लखमानी है। राकेश जी, ये बताइए, चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री है इस समय और चाय की चर्चा ना करें तो बेकार है। चाय पर राजनीति की चर्चा, अभी बताइए किस तरह की सरकार चाहते हैं आप लोग और क्या किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए? जी, बीजेपी की सरकार सबसे बढ़िया सरकार। क्यों? ये हर चीज़ में सही है। यहाँ पे गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है, यहाँ का बहुत विकास ही विकास हो रहा है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री किसी को नहीं मिलना चाहिए। हम तो किसी को नहीं मिलना चाहिए आप कह रहे हैं? मतलब पूरे देश को मिलना चाहिए। पूरे देश में मिलना चाहिए। बात वो कहना कुछ और चाह रहे थे, निकल कुछ और रहा था। अब कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि देश में जो इस समय लोकसभा चुनाव 2024 है उसमें सरकार से क्या मांग है, किस तरह की सरकार चाहते हैं और क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। जनता हमारे साथ में TV7 भारत पे, हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की सरकार चाहते हैं? इस समय लोकसभा चुनाव है, लखनऊ से राजनाथ सिंह प्रत्याशी हैं और बगल से आपके यहाँ कौशल किशोर है, रविदास मल्होत्रा उनके सामने। कैसी सरकार चाहिए, क्या कहेंगे? सिर्फ कुछ नहीं, एक बार फिर मोदी सरकार और इस बार फिर 400 पार। क्यों? ऐसा क्यों भाई? लोग विपक्ष है, दूसरों को मौका दीजिए। 10 साल हो गया है, क्यों मोदी सरकार क्या ऐसा काम किया जो मोदी जी को आप लोग बुला नहीं पा रहे? सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार खत्म है, गुंडागर्दी खत्म है, अपराध खत्म है और देश में जैसा सुशासन चाहिए वैसे शासन और प्रशासन दोनों कार्य कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। इसलिए मोदी सरकार ही एक बार फिर मोदी सरकार। नहीं लोग, लेकिन विपक्ष कहता है कि रोजगार खत्म है, व्यापार खत्म है, लोगों के दुकानों पे सन्नाटा है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा के जो प्राइवेट निजी विद्यालय हैं वो मनमानी फीस वसूल है। ऐसे में क्यों दोबारा वही चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार की बात वही करते हैं कि रोजगार नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी रोजगार मांगा ही नहीं, रोजगार के लिए अप्लाई किया नहीं। जो कभी बीमार नहीं हुए वो क्या जानेंगे बीमारी की बातें। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम फैलाया जा रहा है। मोदी सरकार ही बेस्ट है, वही इस देश का कल्याण कर। ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, जो लोग क्या नाम है कि जिनको बेड नहीं मिलता है ट्रामा सेंटर में, जिनकी मौतें हो जाती हैं, क्या वो अपने मौत का प्रचार कर रहे हैं? जी ऐसा कुछ नहीं है। कैसा आपने भी कहा ना कि लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, गलत अफवाह फैला रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें जो दिख रही हैं वो गलत है? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लोगों को सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है कि सिर्फ एक काम कीजिए, मोदी सरकार के बारे में झूठ फैलाइए, अफवाहें फैलाइए, फेक वीडियो लगाइए, उल्टी सीधी खबरें चलाइए, सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार को बदनाम कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ ऐसा कहीं दिखता भी है तो योगी सरकार उस पर तुरंत एक्शन लेती है, रातों रात कार्रवाई होती है। रातों रात कार्रवाई होती है। क्या नाम आपका? निर्मल शुक्ला। निर्मल भाई, नहीं बताया रातों रात कार्रवाई, कितनी कार्रवाई? आप व्यापारी हो, बताओ व्यापार पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है सरकार बनने के बाद में? क्या व्यापारी वास्तव में खुश है? व्यापारी तो थोड़ा सा दुखी है, लेकिन तब भी मोदी सरकार ही चाहिए क्योंकि वो गुंडे और बदमाशों से पर्याप्त है, मतलब सुरक्षित है। लेकिन जो बताते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग जब से शुरू हो गई तो जो लोग हैं जो व्यापार करते हैं उनको कहीं ना कहीं खासा नुकसान सहना पड़ रहा। तो सर ऑनलाइन ट्रेडिंग चालू हो गई, ऑनलाइन ट्रेडिंग में व्यापारी का भी कुछ फ़ायदा है। कुछ चीज़ें जो डायरेक्ट महंगाई में मिलती थी वो कुछ चीज़ें कम होके भी मिल रही है। तो अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन टोटल क्लियर है। तो मतलब आप कह रहे हैं फिर से मोदी सरकार? यस, फिर से मोदी सरकार और 400 पार, 404 पार। नहीं, विपक्षी क्यों नहीं भाई? क्यों नहीं विपक्षी? और लोग तो हम सर जानते ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, क्या बताएं। यानी सीधे आपने जब भी देखा, इतनी बड़ी उम्र हो गई, मोदी जी को देखा, उसके अलावा किसी को नहीं देखा? हम 40 साल से शोषण झेल लेते, अब नहीं झेल रहे तो हम खुश होंगे। कैसा शोषण हुआ? अरे पुरानी सरकारों में हुआ, गुंडाई हुई, बदमाशी हुई, कब्जा वाला हुआ, सब कुछ हुआ। अब आज आपको अच्छा महसूस, सुरक्षित महसूस होता है?
क्या कह रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं, सही बात है ये? जी हाँ, मैं इनकी बात से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ। वो इसलिए कि इस सरकार ने अब की जो अयोध्या में म्यूजिशियंस एंड कलाकारों के लिए जो किया है, सिंगरों के लिए, वो मैं योगी मोदी सरकार का ताउम्र मैं और मेरे कलाकार ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे कि उन्होंने इतने कलाकारों को अयोध्या में मौका दिया जो बेचारे ढके छिपे थे, उनको भी खोद के सरकार ने निकाला कि तुम भी जाओ, तुम यहाँ ना रहो। तो ये 10 साल में कितनी बार किया जी 10 साल में कितनी बार किया? क्या चीज़ 10 साल हो गए सरकार के, कितनी बार कलाकारों को मौका दिया और स्टेज पे आए? जी, वैसे तो मैं सूचना विभाग के भी प्रोग्राम्स करता हूँ और भारत सरकार के भी करता हूँ, और इस भारत सरकार और सूचना विभाग, गीत एवं नाटक प्रभाग, इसकी वजह से कम 30-35 करोड़ लोग रोटी खा रहे हैं इस सरकार की वजह से। अच्छा, पहले सरकारों में नहीं रोजगार था, आप लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था? नहीं, पहले भी था, लेकिन अब जो फोर्स अब हुआ है, ये जब से हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से सुंदरकांड, रामायण, भागवत और ये सब काम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि सब कलाकार भी भाई जब यानी धर्मार्थ का कार्य बढ़ा है जी। एक लोग और हमसे बातचीत करते हैं, ये बताइए कि ये जितना कह रहे हैं कितना सही कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे हैं, सही बात है। पूजा पाठ और धर्म का कार्य जो है काफ़ी बढ़ गया है। रोजगार बढ़े हैं? रोजगार भी बढ़े हैं, लेकिन अब कुछ भाई जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई तो है ही। क्या बुराइयां हैं जो दूर करनी चाहिए सरकार को इस बार? भाई जो भी कमियाँ थोड़ी बहुत रह गई हैं उसको दूर करें, बात करके। किस तरह की कमियां की नौजवान साथी हैं, किस तरह की कमियां हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए? जैसे कि रोज़गार जो है, रोज़गार में बढ़ोतरी होनी चाहिए। नॉर्मली अभी जो बीजेपी में हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है यही हमारे जैसे पूजा पाठ है, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था हो गई, हमारा रोज़गार हो गया, हमारा मेडिकल हो गया इत्यादि, इन चीज़ों में कोई भी जो है बढ़ोतरी नहीं हुई। क्योंकि लास्ट 10 साल में अगर आप देखते हो ना, तो कहीं पे भी नया कोई एम्स जो है अगर आप देखते हो मरीजों के रिलेटेड, तो कोई नया अस्पताल जो है ऐसा कुछ बना नहीं है। सरकार तो करे लगातार हम अस्पताल बना रहे हैं, पावरफुल व्यवस्था है, मरीज कहीं मन नहीं रहा है, राशन दे रहे हैं, शासन दे रहे हैं, और क्या चाहिए? देखिए, जो दिखाया जाता है आदमी वही देखता है। निचले स्तर पर अगर कोई देखे तो मालूम हो आपके साथ अगर। सही बात है, पूजा पाठ और धर्म का कार्य जो है काफ़ी बढ़ गया है। रोजगार बढ़े हैं? रोजगार भी बढ़े हैं, लेकिन अब कुछ भाई जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई तो है ही। क्या बुराइयां हैं जो दूर करनी चाहिए सरकार को इस बार? भाई जो भी कमियाँ थोड़ी बहुत रह गई हैं उसको दूर करें, बात करके। किस तरह की कमियां की नौजवान साथी हैं, किस तरह की कमियां हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए? जैसे कि रोज़गार जो है, रोज़गार में बढ़ोतरी होनी चाहिए। नॉर्मली अभी जो बीजेपी में हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है यही हमारे जैसे पूजा पाठ है, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन जैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था हो गई, हमारा रोज़गार हो गया, हमारा मेडिकल हो गया इत्यादि, इन चीज़ों में कोई भी जो है बढ़ोतरी नहीं हुई। क्योंकि लास्ट 10 साल में अगर आप देखते हो ना, तो कहीं पे भी नया कोई एम्स जो है अगर आप देखते हो मरीजों के रिलेटेड, तो कोई नया अस्पताल जो है ऐसा कुछ बना नहीं है। सरकार तो करे लगातार हम अस्पताल बना रहे हैं, पावरफुल व्यवस्था है, मरीज कहीं मन नहीं रहा है, राशन दे रहे हैं, शासन दे रहे हैं, और क्या चाहिए? देखिए, जो दिखाया जाता है आदमी वही देखता है। निचले स्तर पर अगर कोई देखे तो मालूम हो आपके साथ अगर मेरे साथ होता है, तब हमें मालूम है ना कि ये प्रॉब्लम है। मतलब ये जो कह रहे थे, ये गलत कह रहे थे कि लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं? सबका अपना अपना सोच होता है, ऐसा नहीं है कि जो आदमी कह रहा है वो गलत है, सबकी अपनी अपनी सोच है। अब आज के डेट में अगर आप देखोगे कि रोज़गार है, तो रोज़गार का कहाँ पे आप कितनी वैकेंसी निकलती है अगर आज के डेट में आप देखो, और लास्ट 10 साल में देखो, तो आप रेलवे देख लो। जो परीक्षाएं हो रही हैं वो कैंसिल हो जा रही हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। अब इसके रिलेटेड मैं क्या बोल सकता हूँ, ये तो खुद देख सकते हैं, कुछ लोग समझदार हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, आपका अगर विपक्ष जब मजबूत नहीं होगा, अगर आपके सामने वाला बंदा अगर मजबूत नहीं है, तो आपका जो आप सोचोगे वही होगा। जैसे मोदी जी चलाएंगे वैसे चलेगा। लेकिन सुविधा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सुविधा भी है। जैसे लोगों ने बताया कि पहले जो था आदमी डरता था, आज के डेट में डर भय कुछ नहीं है। आप चाहो तो रात के 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे कभी भी आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि खराबी भी है,
लेकिन हमें तो भाई सुधार की आवश्यकता क्या है? किस तरह का सुधार होना चाहिए इस बार जब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कैसे सुधार की आवश्यकता है? सुधार की यही है कि भाई देखिए रोज़गार होना चाहिए। हमारे यहाँ अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों में चारों लोगों को नौकरी होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि महंगाई भी अगर आप देखते हो तो महंगाई भी बढ़ चुकी है। पहले जो सामान 10 रुपये में मिल जाता था, 10 रुपये मिल जाता था, आज उसकी कीमत जो है 50 रुपये हो गई है। ऐसा नहीं है, तो प्रॉब्लम है, लेकिन यही होता है जो दिखाया जाता है सो दिखता है। जो दिखाया जाता है तो दिखता। कुछ कह रहे थे आप निजी विद्यालयों के लिए? जी, हम ये कह रहे थे कि जैसे विद्यालयों में आजकल प्राइवेट विद्यालयों में जो लूट मची है कि जो किताबें 400 450 की हैं उसका पूरा उसका बंडल बना के 12,000 14,000, तो इसमें भाई जो अधिकारी रैंक के हैं, जो नेतागिरी वाले हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, कई अधिकारी हैं, वो तो पढ़ा लेंगे, बट आम लोग उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यानी सरकार को चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था पर अंकुश लगाए। इस बार अगर मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो शिक्षा माफियाओं पर नकेल लगाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कायदे से, और बच्चों की फीस लिमिटेड होनी चाहिए कि हर माँ बाप उसको पढ़ा सके। खाली ये नहीं कि जो करोड़पति हो वही बच्चे को पढ़ाए। यानी जो करोड़पति है वही नहीं, जब जो सुविधा होनी चाहिए आम जनमानस के लिए होनी चाहिए और सबको साफ तौर पे निष्पक्षता से शिक्षा व्यवस्था अलग होनी चाहिए। कुछ और लोग हैं, ये बताइए क्या करते हैं आप? मैं जोमेटो हो गया। जोमेटो में कितना पढ़े हैं आप? मैं स्कूल। कैसे ये सरकार कैसी चल रही है और किस तरह की सरकार चाहिए? बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। किसको वोट देंगे? बीजेपी। क्यों बीजेपी? और लोग भी तो हैं, अखिलेश यादव हैं, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर रही है, तो अब बीजेपी ही क्यों? नहीं तो अखिलेश यादव जी ने क्या किया? मुझे तो नहीं लगता है कुछ नहीं किया। आज की डेट में सब एक बराबर कर दिया है, सबको A to Z। किसने बराबर कर दिया? योगी सरकार ने। मोदी पहले कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं। ये जो आप अपने जस्ट पीछे देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाएंगे, दिखाएं। देखिए ये जो मेट्रो बनी हुई है, हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका शिलान्यास और लोकार्पण किया था। और उसके ये और जितने भी काम एक्सप्रेस हो, इकाना हो, जो विश्व पटल पे अपना एक अलग नाम अर्जित कर रहा है, आप कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं। कैसे नहीं किया? ये सरकार के टाइम पे हुआ ना, तो नाम किसका आया? नहीं, सरकार के समय पे ही तो करेंगे। तो वो नहीं, उस समय योगी जी ने कुछ किया था, उस समय और किसी ने कुछ किया था? नहीं, तब तक नहीं बनी ना। जब ये योगी सरकार आई तभी सफलता हुई ना। क्या नहीं बना? मेट्रो पहले नहीं थी? नहीं, मेट्रो पहले नहीं थी। आई किसकी उस पे? अखिलेश जी की? नहीं, आई नहीं प्रॉपर। हाँ, आप कब बैठे हैं योगी सरकार में? मोदी जी के। फिलहाल 10 साल मोदी जी के की सरकार में मैं इतना जानता हूँ कि मेट्रो 10 साल से प्रॉपर चल रही है, सबको उसमें रोजगार मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, इसलिए मोदी सरकार। ये रोजगार ही है, ये रोजगार ही है। अब आज जिस हिसाब से जैसा आदमी जितना पढ़ा लिखा उस हिसाब से रोजगार मिला उसको। क्रिकेट स्टेडियम में आज भी जो बाउंड्री के किनारे लड़के खड़े रहते हैं उनको 500 रुपये मिलता है। ये क्या है? कुछ लोग और हैं, उनसे बात करें। क्या समाजवादी पार्टी के लिए क्या करें आप? क्या कुछ किया है सरकार ने और किस तरह की सरकार चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान समय में जिस तरीके से काम कर रही है, इस कार्य को वास्तविकता में पूरा देश देख रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात मॉडल बना करके अपने को भारत का प्रधानमंत्री बनने योग्य माना, उसी तरीके से हम लोग को जैसा लग रहा है कि आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त, सड़कों से और हाईवेयों से बिल्कुल युक्त हो रहा है। 104 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड बना, मेट्रो सुचारू रूप से चल रही, शहर की सफाई व्यवस्था बढ़िया चल रही है। वर्तमान समय में जो भी सरकार काम कर रही है वो गरीबों के हित में काम कर रही है। और अगर इसको भी छोड़ दिया जाए तो जो आज गुंडों से आतंकियों से मुक्ति दिलाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसके लिए योगी जी की जितनी भी सराहना की जाए कम है। बात योगी जी की नहीं है, बात ये देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। ऐसे में मोदी जी ही क्यों? मोदी जी पूरा विश्व मानने के लिए तैयार है, आज उनको नेता मानने के लिए तैयार है। तो हम लोग तो एक बहुत छोटे से इंसान हैं, लेकिन वास्तविकता में जो मोदी जी की सोच है देश के लिए या हमारे धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए क्या करें आप? क्या कुछ किया है सरकार ने और किस तरह की सरकार चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान समय में जिस तरीके से काम कर रही है, इस कार्य को वास्तविकता में पूरा देश देख रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात मॉडल बना करके अपने को भारत का प्रधानमंत्री बनने योग्य माना, उसी तरीके से हम लोग को जैसा लग रहा है कि आज उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त, सड़कों से और
हाईवेों से बिल्कुल युक्त हो रहा है। 104 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड बना, मेट्रो सुचारू रूप से चल रही, शहर की सफाई व्यवस्था बढ़िया चल रही है। वर्तमान समय में जो भी सरकार काम कर रही है वो गरीबों के हित में काम कर रही है। और अगर इसको भी छोड़ दिया जाए तो जो आज गुंडों से आतंकियों से मुक्ति दिलाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसके लिए योगी जी की जितनी भी सराहना की जाए कम है। बात योगी जी की नहीं है, बात ये देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, ऐसे में मोदी जी ही क्यों? मोदी जी पूरा विश्व मानने के लिए तैयार है, आज उनको नेता मानने के लिए तैयार है। तो हम लोग तो एक बहुत छोटे से इंसान हैं, लेकिन वास्तविकता में जो मोदी जी की सोच है देश के लिए या हमारे धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए या देश के गरीबों के लिए या देश की महिलाओं के लिए, जैसे नारी सम्मान के लिए आज मोदी जी का सबसे बड़ा नारा है। महिलाओं को उन्होंने राशन कार्ड में सबसे पहला स्थान दिया, महिलाओं के नाम मकान दे रहे हैं, महिलाओं के नाम पर उज्ज्वला योजना के लिए सिलेंडर दे रहे हैं, महिलाओं को आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, महिलाओं के ही नाम पर आज धरती की जितनी भी योजनाएं होती हैं महिलाओं के नाम पर चालू की। आज ओबीसी समाज के लिए मोदी जी जो सोच रहे हैं या एससी वर्ग के लिए सोच रहे हैं, इससे पहले किसी ने नहीं सोचा। आरक्षण के लिए भी वो कह रहे हैं मैं अपना आरक्षण बर्बाद नहीं जाने दूंगा। अभी मोदी जी का जो सबसे नया मुद्दा आया है, उन्होंने कहा मैं अपने आरक्षण को बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं दूंगा, उन लोगों को दूंगा जो पात्र हैं वास्तविक। नहीं, बाकी विपक्षियों के क्या होगा? इंडिया गठबंधन है और एनडीए एक तरफ है, तो इंडिया का क्या होगा? इंडिया तो देखिए अब अलग अलग 5 अक्षरों से बना हुआ एक शब्द है और वो पांचों अलग ही अलग रहने हैं। चुनाव के बाद भी, चुनाव में ही ये लोग एक साथ होते हैं, चुनाव के बाद जानते हैं कि इनको लोगों को आपस में मिलाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां करनी पड़ती होंगी, तब ये लोग साथ में बैठ पाते होंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत इनको है। लखनऊ की जनता की अगर बात करें, लखनऊ की जनता के मन में क्या है? लखनऊ की जनता तो पहले से जानती और मानती रही है, क्योंकि अटल जी के समय से यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त कर चुकी है। इसके पूर्व में माननीय रक्षा मंत्री जी गृह मंत्री का पदभार संभाल करके अब इस समय वर्तमान में रक्षा मंत्रालय देख रहे हैं। जो रक्षा मंत्रालय के अंदर उन्होंने अपने काम किए वर्तमान समय में कि तेजस आ रहा है तो उसमें ओम बना करके लेके आ रहे हैं। ये इससे पहले पूर्व की सरकारों में किसी मंत्री ने ऐसा नहीं करा कि जो हमारे हिंदुत्व को जगाने के लिए या हमारे हिंदुत्व को। नाम क्या है आपका? अश्विनी कुमार सिंह। अश्विनी जी कह रहे हैं कि हिंदुत्व को जगाने का काम किया, कुछ लोग और हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या लगता है इस बार मोदी सरकार की? मोदी सरकार इस बार इतिहास रचने जा रही है। अपने देश में तो उन्होंने रचा ही इतिहास, विदेशों में भी मोदी जी का नाम आज लोग गर्व के साथ लेते हैं। पहले एक समय होता था कि भारत के ना तो प्रधानमंत्री को कोई जानता था ना भारत को जानता था। आज कम से कम दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री को अच्छी नज़रों से देखा जाता है। तो अच्छी नज़रों से देखने में ऐसे नहीं हो जाता, कुछ काम किया होगा, कुछ काम कर रहे होंगे अपने स्तर पे, विदेशी स्तर पे, तभी लोग नाम ले रहे हैं। आपने भारत में देखा है जगह जगह एक्सप्रेस हाईवे, पहले अयोध्या जाना होता था 3 घंटे 4 घंटे लगते थे, आज 1.5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। लोग अयोध्या रोज़ जाते हैं और सुबह जाते हैं, दोपहर तक दर्शन करके चले आते हैं। बनारस जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम तक दर्शन करके चले आते हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कभी अयोध्या, बनारस, काशी ये सब इस तरह से हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 की अगर बात करें, कई प्रत्याशी, यहाँ पे एक पूर्व मंत्री हैं जिन्होंने आज नामांकन किया है और राजनाथ सिंह के सामने खड़े हैं, तो क्या लगता है क्या होने वाला है लखनऊ में? वो जिन्होंने नामांकन किया वो तो हर चुनाव लड़ते हैं, कभी जीत जाते हैं कोई एक आध चुनाव, बाकी तो सबको मालूम है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो 3 लाख से हराने वाले हैं और इधर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 5 लाख पार। अब किसको वो हराने वाले हैं ये तो वही जानेंगे, अपने को ही हो सकता है हराने वाले हों, ये भी होता है, तो वो सोच है अपनी अपनी। यानी ये कह सकते हैं कि चुनाव 2024 में फिर से आपका विजय पताका लहराएगा, राम के नाम पर वोट मिलेगा। राम के नाम पे वोट मिलेगा और काम के नाम पे वोट मिलेगा और 400 सीटों पार करके वोट मिलेगा। 5 काम ऐसे गिना दीजिए जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, 5 ऐसे काम जो मोदी सरकार ने किए जो और किसी ने नहीं किए। भाई एक्सप्रेस हाईवे आपने देखे हैं, वो पहले बन रहे थे। कश्मीर 373 हटवा दी, किसी ने सोचा नहीं होगा जीवन में। अयोध्या में राम नगरी जिसने कभी सोचा नहीं था, 500 साल से चला आ रहा था, आज बनेगा आज बनेगा आज बनेगा, बन गया। काशी में किसी ने सोचा नहीं होगा, मथुरा में भी बनने जा रहा है। अब ये चीजें जो हैं ये के मारा, पाकिस्तान में घुस के मारा, की बात करो, प्रदेश की नहीं आज तक किसी नेता में नहीं आया। पहले हमले नहीं हुए। हाँ हमले हुए लेकिन आज तक विपक्ष कहता है कि ये लोग प्रचार करने काम पर। इस बार पहली बार हुआ कि भारत का कोई सैनिक पाकिस्तान में गिरा, क्रैश हुआ और 48 घंटे के अंदर वो अपने देश में वापस आया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, बंदी बना लिए जाते थे और पाकिस्तान बताता था यहाँ तो है ही नहीं।
और बंदी रहते थे, आज भी होंगे, लेकिन अब की ऐसा पहली बार हुआ कि अभिनंदन 48 घंटे के अंदर अपने देश की धरती पर था वो। यानी ये कह सकते हैं कि इस बार फिर से लखनऊ वासियों का मन है कि मोदी जी फिर से देश के प्रधान। लखनऊ नहीं, पूरे देशवासियों का मन है कि इस देश में भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और देश ने जो 10 साल में तरक्की की है उसको और आगे बढ़ाते हुए। यानी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार, हैट्रिक लगाने के लिए तैयार। राजनाथ सिंह प्रत्याशी क्या कहेंगे? बहुत अच्छे प्रधान जी, पहले भी जीते अब भी जीतेंगे। यानी उनके सामने कोई और जो विपक्षी है, बाकी विपक्षी रहेगा। यानी विपक्ष की जो स्थिति है वो लगातार वही रहने वाली है। साफ तौर पे कुछ लोग और हैं, नौजवान साथी, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की सरकार चाहिए आपको? भैया मोदी सरकार चाहिए और कोई सरकार नहीं चाहिए। अभी इससे पहले हम तो ये जानते हैं कि भाई साहब जब राम पैदा हुए थे तब कोई नहीं जानता था कि राम है, भगवान राम हैं। वैसे मोदी जी एक अवतार के रूप में आए हैं देश का कल्याण करने, बस देश का कल्याण करने आए। ये लखनऊ की जनता का मानना है, जिसमें क्या बोली जनता जी के कार्यक्रम में इस बार जो मोदी की लोगों के प्रति सिंपैथी है, जो प्यार है, जो प्रेम है, आस्था के नाम पे बात करें, विकास के नाम पे बात करें, विश्व पटल के नाम पे बात करें, तो शायद मोदी जी को लेकर के हैट्रिक बनाने के लिए राजधानी सहित यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी सहित पूरा देश तैयार है। कैमरामैन ऋषभ के साथ शशांक श्रीवास्तव, TV7 भारत, लखनऊ।